स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में सारणिक पढ़ाई जा रही है। सारणिक में आज आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 बतानी है और उससे रिलेटेड दो फॉर्मूले बताने हैं। तो टाइम नंबर बात करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 के पहले दो फॉर्मूले आप देख लीजिए। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 का क्षेत्रफल सारणिक के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। डेल्टा बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। दूसरा फार्मूला है, यदि तीन बिंदु संरेख हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए, डेल्टा का मान 0 होना चाहिए। अब जरा एक्सरसाइज के पहले सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें तीन सवाल है, मैं एक सवाल बता देता हूं, ऐसे बाकी के सवाल हो जाएंगे। तो पहला वाला सवाल देखिए, इसमें ये x1 y1 दिया है, ये x2 y2 दिया है, ये x3 y3 दिया है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब यहाँ पर ये देखना है आपको कि x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है। तो x1 कामा y1 आपका ये पहला बिंदु है 1 0। ये दूसरा वाला है x2 कामा y2 6 0। तीसरा है आपका x3 कामा y3, ये दिया गया है 4 3। ये सभी बिंदु आप इसमें लिख देंगे तो डेल्टा बराबर आ जाएगा 1/2। देखिए x1 1 है, y1 0 है, तो 1 0 1। उसके बाद x2 आपका 6 है, y2 0 है, 6 0 1। x3 y3 4 3 1। एक बार फिर से देख लीजिए, x1 y1 1, ये x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, इसमें आपको रख देना है। फिर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे अगर कॉलम में 1 1 आ जाए तो आप इसको घटा के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हैं। तो इसका हम प्रसार कर देंगे, 1/2 प्रसार होगा। तो पहले 1 लिया जाएगा, 1 की रेंज में देखिए ये कैंसिल 0 1 3 1 प्लस 0 लिया जाएगा तो 0 हो जाएगा, और प्लस आगे वाला 1 लिया जाएगा तो ये आ जाएगा 6 0 4 3। 0 वाला हमने नहीं लिखा, एक बार फिर से देख लें। 1/2 तो बाहर है, 1 लिया जाएगा तो 1 की रेंज में ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये आपका बच जाएगा। उसके बाद 0 लिया जाएगा तो 0 होना है, माइनस लगा के 0 लिया जाएगा तो 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखा जाता। फिर प्लस, ये प्लस माइनस प्लस चलता है तो प्लस 1 लिया जाएगा, 1 की रेंज में ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 0 4 3 आएगा। उसके बाद इसका गुणा कर देंगे, जैसे गुणा होता है 0 गुणा 1 0 -3 प्लस 1, इसका आ जाएगा 6 का 18 -0 1/2, ये -3 प्लस 18 में 3 घट जाएगा, 1/2 15, यानी 15/2 वर्ग इकाई आ जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल है, इकाई पता नहीं है, तो वर्ग इकाई जो भी इकाई होगी वो मान लिया जाएगा इसमें। दूसरा सवाल देखिए, दर्शाइए कि बिंदु, ये तीन बिंदु आपको दिए गए हैं, ये संरेख हैं। बिंदु संरेख तब होते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, डेल्टा बराबर, संरेख के लिए 0 करना है तो ये 1/2
x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। पहले आपको डेल्टा निकालना है यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद देख लीजिए डेल्टा बराबर 1/2। आपका x1 क्या होता है, ये होता है, ये x1 है, ये y1 है, a और ये b प्लस सी, ये 1, ये हो जाएगा b c प्लस a, ये 1, ये x3 y3 हो जाएगा c a प्लस b 1 हो जाएगा। इसको आपको संरेख अगर सिद्ध करना है तो जीरो सिद्ध करना होगा। तो जीरो कैसे आ सकता है ये आपको दिमाग लगाना है। तो जीरो अगर हम देखिए इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों कालमों को, तो एक जैसी संख्या आ जाएगी। जब एक जैसी संख्या आ जाएगी तो ये रो और ये रो आइडेंटिकल हो जाएगा कॉमन करने के बाद। तो हम इसमें लिखेंगे C2 प्लस C1 से, यानी प्रभाव किस में पड़ेगा, C2 में पड़ेगा। तो आपका डेल्टा हो जाएगा 1/2। ये C1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, C2 पर ये A जाके जुड़ जाएगा तो A प्लस B प्लस C, इसमें B जाके जुड़ जाएगा B प्लस C प्लस A, इसमें C जुड़ जाएगा C प्लस A प्लस B, यहाँ 1 1 1। इस कॉलम से इतना कॉमन हो जाएगा A प्लस B प्लस C, तो यहाँ पर आएगा A B C 1 1 1 1 1 1। सारणिक में मैंने नियम बताया था पिछले वीडियो में, यदि किसी सारणिक में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं यानी एक समान है, एक जैसे हैं, तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। उसको आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी जगह पर आपको शून्य लिख देना है, बराबर आपका आ जाएगा शून्य। डेल्टा शून्य है, अतः डेल्टा बराबर शून्य है, अतः तीनों बिंदु संरेख है। यही आपको सिद्ध करना। तीसरा नंबर देखिए, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया है। तो सबसे पहले अगर k का मान निकालना है, डेल्टा आपको दिया गया है, पहला सवाल बता रहे हैं, दूसरा आप अपने आप कर लेना। डेल्टा बराबर आपको दिया गया है 4 वर्ग इकाई, तो प्लस माइनस 4 मानेंगे। डेल्टा का फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल प्लस माइनस 4। ये 2 उधर चला जाएगा, यहाँ पर लिखा रहने दीजिए, बाद में ट्रांसफर कर देंगे। x1 का मान देखिए k y1 0 1 x1 y1 1 x2 y2 4 0 1 x3 y3 0 2 1 इक्वल प्लस माइनस 4। ये उधर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा। इधर वाले का आप प्रसार कर लेंगे, तो प्रसार आप किसी के सापेक्ष प्रसार करें, लेकिन प्रेफरेंस उसको दी जाती है जिसमें मैक्सिमम 0 होते हैं। तो इस कॉलम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस 2 लिया जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ जाएगा, इधर का कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा, ये कैंसिल हो गया और ये पूरा कैंसिल हो गया। k4 1 1 1 बराबर इस 2 का उधर गुणा हो गया, प्लस माइनस 8 हो गया। अब इसका गुणा हो जाएगा 2k-4 इक्वल प्लस माइनस 8। तो 2k-8 इक्वल प्लस माइनस 8। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो देखिए कितना होगा, 2k-8 इक्वल प्लस 8, 2k इक्वल 16, तो k इक्वल हो जाएगा 8। उसके बाद एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो 2k इक्वल 0, तो k बराबर आ जाएगा 0। चौथे नंबर का पहला पार्ट देखिए, इसमें 2 पार्ट हैं, दोनों एक जैसे हैं, मैं एक बता देता हूँ। इसमें देखिए लिखा है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो माना
1,2 तथा 3,6 को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु x, y है। तो आपको ये सोचना है, अगर इसकी इस रेखा पर वो वाला बिंदु भी है तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेख हो गए। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा तो एक लाइन में होगी, और इसी रेखा पर अगर वो बिंदु आ गया x, y, तो x, y अगर तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे तो क्या होता है, डेल्टा बराबर आपका 0 होना चाहिए। डेल्टा आपका 0 होना चाहिए। डेल्टा होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम ये लेके चलेंगे तभी समीकरण आ पाएगा। तो 1/2 x1 आपका कितना है, 1 2 1, ये तो पहले से। उसके बाद 3 6 1 और x y 1 बराबर 0। 1/2 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 1 2 1 3 6 1 x y 1 बराबर 0। मैंने बताया था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें ऑपरेशन करना है, 1 1 1 कॉलम में दिया है, तो इसको रो के रिस्पेक्ट में माइनस कर देते हैं या ऐसे ही प्रसार कर देते हैं। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, R2 माइनस R1 तथा R3 माइनस R2 से। पहली बार R1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 2 1, इसमें इसको घटाओगे 2 आ जाएगा, इसमें इसको घटाओगे 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसमें इसको घटाओगे x माइनस 3 आ जाएगा, y माइनस 6 हो जाएगा और 0 हो जाएगा बराबर 0। फिर इसके रेस्पेक्ट में, इसमें मैक्सिमम 0 आ गए, इसके रेस्पेक्ट में प्रसार कर देंगे। तो जब इसके रेस्पेक्ट में प्रसार करोगे तो क्या बचेगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो 2x माइनस 3 4 y माइनस 6 बराबर 0। इसका गुणा कर दिया जाए, ऐसे गुणा होगा माइनस ऐसे गुणा होगा। 2y माइनस 12 माइनस 4x माइनस 12 इक्वल 0। तो 2y माइनस 12 माइनस 4x प्लस 12 इक्वल 0, ये कैंसिल हो जाएगा। 2y बराबर 4x आ गया, तो y बराबर आ जाएगा 2x। ये आपकी रेखा आ जाएगी। 5 नंबर सवाल देखिए, यदि शीर्ष, ये 3 शीर्ष दिए गए वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात करना है। ये ऑब्जेक्टिव है, k का मान कौन सा होगा ये आपको निकालना है। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर आपको दिया गया 35। अगर डेल्टा 35 दिया गया है तो आपको प्लस माइनस 35 लिखना पड़ेगा। डेल्टा का मान लिख देंगे, डेल्टा बराबर होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 35। उसके बाद ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान लिख देंगे। 2 माइनस 6 1 5 4 1 और ये आ जाएगा k 4 1, ये आ जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 35। अब ये 2 उधर चला जाएगा तो 70 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 6 1 5 4 1 k 4 1 इक्वल प्लस माइनस 70। इसका प्रसार कर देंगे, इसका प्रसार करेंगे या पहले ऑपरेशन कर देंगे, R2 माइनस R1 तथा R3 माइनस R2 से। 1 1 1 कॉलम में दिख जाए तो हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें R1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 माइनस 6 1, इसमें इसको माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा।
इसमें इसको माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसमें इसको माइनस कर देंगे k माइनस 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, प्लस माइनस 70। उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में आपको प्रसार कर देना है, तो k माइनस 5 इसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -6 10 1 0 और प्लस माइनस 70 आ जाएगा। तो k माइनस 5 और ये हो जाएगा 0 माइनस 10 इक्वल प्लस माइनस 70। तो ये आपका आएगा k माइनस 5 माइनस 10 इक्वल प्लस माइनस 70। 10 से कैंसिल हो जाएगा, k माइनस 5 ये इंटू माइनस बचेगा इक्वल प्लस माइनस 7। उसके बाद एक बार इधर प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस k माइनस 5 इक्वल, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो 7 आएगा, तो k माइनस 5 बराबर -7, तो k बराबर आ जाएगा -7 प्लस 2 -7 प्लस 5 इक्वल 2 आ जाएगा, माइनस का -2 आ जाएगा। उसके बाद जब हम माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस k माइनस 5 इक्वल -7, माइनस माइनस कट जाएगा, तो k माइनस 5 इक्वल 7, k बराबर आ जाएगा 12। तो k के दो मान आ जाएंगे 12, -2। अब आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। एक्सरसाइज 4.3 के बाद एक्सरसाइज 4.4 बतानी है। इसमें आप लोगों को आज बताना है उप सारणिक तथा शाखंड, माइनर एंड कोफैक्टर। तो इसके लिए एक जर्नल फार्मूला है, माइनर कोफैक्टर में संबंध का एक फार्मूला है। अवयव ए आई जे के उप सारणी को एम आई जे तथा शाखंड ए आई जे से प्रदर्शित करते हैं, तब ए आई जे बराबर होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, जहां पर आई नंबर ऑफ रो को प्रदर्शित करता है और जे नंबर ऑफ कॉलम को प्रदर्शित करता है। उसके बाद हम सवाल की स्टार्टिंग करते हैं। सवाल नंबर 1 से सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक तथा शाखंड लिखना है। पहले नंबर में देखिए दो एक जैसे सवाल हैं, तो हम पहले वाले को बताते हैं। इसके उप सारणिक और शाखंड लिखना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, तो इसमें आपको जैसे ये इस टाइप का सारणिक है, A11, A12, A21, A22, तो इसके जो माइनर्स होते हैं, जो उप सारणिक होते हैं, उसको लिखा जाता है M11, M12, M21, M22 से लिखेंगे। तो M11 कैसे निकालते हैं, देखिए पहले वाले एलिमेंट को ढक लेंगे ऐसे 90 डिग्री पर और ऐसे ढक लेंगे, तो जो बच जाएगा वही आपको लिखना है। 3 बच रहा है। उसके बाद M12 में इस दूसरे वाले को ढक लेंगे, इसको ढकने से और इसको ढकने से देखिए 0 बच रहा है, 0 लिखेंगे। उसके बाद M21 दूसरी रो के पहले एलिमेंट को ऐसे ढकेंगे, ऐसे ढकेंगे तो -4 बचेगा। उसके बाद M22 इसको ढक लेंगे ऐसे और ऐसे, तो आपका 2 बचेगा। एक बार फिर से देख लें, M11 अगर आपको निकालना है तो A11 आपको ढकना पड़ेगा। A11 का मतलब ऐसे और ऐसे, तो ये बच जाएगा। अगर ये निकालना है M12 तो A12 को ढकना पड़ेगा इस तरह से, इस तरह से। उसके बाद अगर M21 निकालना है तो A21 को ढकना पड़ेगा ऐसे और ऐसे, तो ये वाला एलिमेंट बच जाएगा। अगर आपको M22 निकालना है तो A22 को ढकना पड़ेगा इस तरह से, इस तरह से, तो ये वाला एलिमेंट बच जाएगा। ये आपके माइनस आ जाएंगे। माइनर में माइनस प्लस नहीं चलता है, माइनस प्लस चलता है कोफैक्टर्स में। तो कोफैक्टर के लिए आपको बता दूं, ये भी ऐसे लिखे जाएंगे A11, A12,
उसके बाद A21, फिर A22। अब जरा इनके मान देखिए, जो M11 का मान आया है वही आप यहाँ पर लिख दें, जो M12 का मान आया है यहाँ पर लिख दें, जो M21 का मान आया है यहाँ पर लिख दें, उसके बाद जो M22 का मान आया है यहाँ पर लिख दें। उसके बाद इस फार्मूले पर आपको ध्यान देना है, जिनके इनका सम, इन दोनों का जोड़, ये जो आई है और नंबर ऑफ आई है, नंबर ऑफ जे है, तो आई और जे का जोड़ अगर सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है -1 की पावर आई प्लस जे, यानी 1 + 1 -1 की पावर 2, ये +1 हो जाएगा। अगर इन दोनों का जोड़ एक सम संख्या है तो ये यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये यही रहेगा। जो M11 आया था वो यही रहेगा, A11 भी यही रहेगा। उसके बाद इन दोनों का जोड़ एक विषम संख्या है तो यहाँ एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि 0 के पहले माइनस होता नहीं, इसलिए 0 ही रहेगा। उसके बाद A21, इन दोनों का जोड़ देखिए, ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये आ जाएगा +4। उसके बाद A22, इन दोनों का जोड़ एक सम संख्या है तो यही रहेगा जो पहले था। एक बार फिर से देख लें, A11 ये 3 हो जाएगा, A12 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ एक विषम संख्या है तो -0 लिखते नहीं है तो 0 हो जाएगा। A21 यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। उसके बाद A22, इन दोनों का सम, इन दोनों का जोड़ एक सम संख्या है, इसलिए ये यही रहेगा। तो ये आपके माइनस हो जाएंगे और ये आपके कोफैक्टर्स हो जाएंगे। दूसरे वाले में भी यही करना है। दूसरे वाले में 2 पार्ट दिए हैं, पहला और दूसरा। मैं दूसरे का दूसरा बताने जा रहा हूँ, पहला इसी तरह हो जाएगा। अब ये 3x3 का सारणिक है, ये इस टाइप का सारणिक है। देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये इस टाइप का सारणिक है। इसमें अगर आपको माइनर निकालना है, यानी आपको M11 निकालना है, तो देखिए क्या हो जाएगा। इसको ढक लेंगे जैसा कि प्रसार में करते थे, 5 -1 1 2 आ जाएगा। उसके बाद M12 निकालना है, ये ढक लेंगे और ये ढक लेंगे। 0 लिखा है तो उससे कोई मतलब नहीं, ये ढक लेंगे और ये ढक लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3 0 -1 2 आ जाएगा। उसके बाद M13 निकालेंगे अगर, तो ये वाला ढक लेंगे, ये ढक लेंगे, आ जाएगा 3 5 0 1। उसके बाद दूसरी रो में आ जाएंगे, M21 निकालेंगे, M21 निकालेंगे, तो ये इसको ढकना है, इसको ढकना है, 0 4 1 2 0 4 1 2। M22 अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 4 0 2 1 4 0 2। M23 अगर आपको निकालना है तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 0 0 1 1 0 0 1। इसी तरह M31 अगर आपको निकालना है, M31 निकालना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, 0 4 5 -1 0 4 5 -1। उसके बाद M32 अगर आपको निकालना है तो हो जाएगा, ये आपका ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, 1 4 3 -1 1 4 3 -1। M33 अगर आपको निकालना है तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 0 3 5 1 0 3 5।
अब इनका गुणा करना है, गुणा करना आपको पता है। ये आ जाएगा 10 माइनस 1, ये 11 हो जाएगा। ये आ जाएगा 6 माइनस 0, 6 हो जाएगा। ये 3 माइनस 0, 3 हो जाएगा। और ये आपका आ जाएगा -4, ये आपका आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा 1, ये आपका आ जाएगा 0 माइनस 20, ये आ जाएगा -1 माइनस 12 माइनस 13 हो जाएगा। 5 1 के 5 माइनस 0 5 हो जाएगा। ये सभी आपके माइनर्स आ गए। माइनर में अगर यहाँ 0 लिखा है तो उसका मान 0 नहीं होगा, उसको ढकने से जो मिलता है वो होता है। जैसे A11 अगर आपको निकालना है, अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे A11, A12, A13, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यहाँ सब में मैं बराबर लिखे देता हूँ। बराबर में आपको क्या करना है, देखिए एक चीज आप यहाँ देख रहे हैं, जो भी मैंने माइनर की वैल्यू निकाली है, M11 निकाली 11, तो ये A11 भी 11 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ एक सम संख्या है। जिसमें विषम आएगी उसका चिन्ह बदल देंगे, जिसमें सम आएगी वो वही रहेगा। उसके बाद M12 6 दिया है तो A12 आपका आ जाएगा -6, क्योंकि इन दोनों का जोड़ एक विषम संख्या है। उसके बाद M13 आपका 3 है, तो A13 भी 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 1 4 हो रहा है। उसके बाद A21 में आ जाओ, M21 -4 है तो A21 प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद A22 वही होगा जो M22 है। उसके बाद M23 1 है तो A23 -1 होगा। उसके बाद M31 -20 है तो ये भी -20 ही रहेगा। उसके बाद इन दोनों का जोड़ एक विषम संख्या है तो -13 है तो प्लस का 13 हो जाएगा। M33 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। केवल वही मान चेंज होंगे, प्लस और माइनस का अंतर आएगा। जैसे ये वाला मान और ये वाला मान, इस टाइप के मान चेंज होंगे, बाकी सेम मान होते, सेम वैल्यू होती है सबकी, क्योंकि ये इनमें रिलेशन होता है। तो एक बार फिर से देख लें किनमें परिवर्तन हुआ है। जिनमें इन दोनों का जोड़ एक विषम संख्या आ रही, उन्हीं में परिवर्तन होगा, चिन्ह का अंतर आएगा, बाकी मान वही रहेगा। तो ये आपके आ जाएंगे शाखंड, ये आ जाएंगे उपसारणिक, ये माइनस हो जाएंगे और ये हो जाएंगे कोफैक्टर्स। तीसरा सवाल देखिए, दूसरी पंक्ति के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान ज्ञात करना है। वैसे तो आप प्रसार करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो स्पेशल लिखा हुआ है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके आपको मान निकालना है। तो दूसरी पंक्ति में क्या आता है, मैंने एक बार अभी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये A11 है, A12 है, A13 है, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये इस टाइप का सारणिक है। अगर ये इस टाइप का सारणिक है तो दूसरी रो के लिए जो डेल्टा आपका आएगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो हो जाएगा A21 इंटू A21 प्लस इंटू A21 प्लस A22 इंटू A22, उसके बाद A23 इंटू A23। किसी भी रो का पूछे या किसी कॉलम का पूछे तो आपको ऐसे ही लिखना है। अगर कॉलम का पूछता है तो ऐसे लिखेंगे कॉलम के रूप में, अगर रो का पूछता है तो रो के रूप में लिखेंगे। अगर पहली रो का पूछेगा तो A11
इंटू कैपिटल A11, A12 इंटू कैपिटल A12, इस तरह से। अब दूसरी रो का पूछ रहा है तो दूसरी रो के हिसाब से लिखेंगे। डेल्टा का मान ये आपका ऐसे आएगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ से आपको चाहिए A21। तो A21 कैसे निकलेगा, देखिए A21 निकालने के लिए अलग से उसका यूज करते हैं। देखिए A21 के लिए इसको ढका जाएगा और इसको ढका जाएगा, जैसे आप उसमें करते हैं, प्रसार में करते हैं। तो क्या बचेगा, 3 8 2 3। और यहाँ इन दोनों का जोड़ एक विषम संख्या है तो ये माइनस हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 ये बराबर आ जाएगा 7। उसके बाद A22 में ये ढका जाएगा और ये ढका जाएगा तो आ जाएगा 5 8 1 3। और यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि इन दोनों का जोड़ एक सम संख्या है तो आ जाएगा 15 माइनस 8 बराबर 7 आ जाएगा। उसके बाद A23 ये माइनस आएगा। वैसे भी अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, बस आपको शुरुआत करनी है कि कहाँ से शुरुआत होगी। माइनस से शुरुआत है तो माइनस प्लस माइनस इस तरह से चलेगा। इन दोनों का जोड़ भी आप देख के चेक कर सकते हैं, ये 5 है, विषम संख्या है। तो अब देखिए ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा तो आएगा 5 3 1 2, ये आ जाएगा -10 -3 बराबर आ जाएगा -7। ये सभी मान आ गए। उसके बाद डेल्टा का ये फॉर्मूला होता है, हम इसमें रख देंगे। देखें डेल्टा बराबर आपका कितना हो जाएगा, A21 का मतलब ये एलिमेंट A21 आपका 2 है, इंटू A21 ये कैपिटल वाला 7 है, प्लस A22 ये A22 आपका 0 है और वो A22 7 है, प्लस A23 आपका 1 है। इससे कंपेयर करेंगे A23 की जगह पर कौन सा लिखा है, A21 की जगह कौन सा लिखा है, A22 की जगह कौन सा लिखा है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू A23 -7 है तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 0 -7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। चौथा सवाल देखिए, तीसरे स्तंभ के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान निकालना है। तो डेल्टा का मान तो वैसे हम प्रसार करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन जैसा कहा जा रहा है वैसे आपको करना है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ये किस टाइप का सारणिक है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब आपको कहा जा रहा है तीसरे स्तंभ के अवयव। तीसरा स्तंभ कौन सा, ये है C1 C2 C3। तो तीसरे स्तंभ के लिए आपका डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा बराबर A13 इंटू A13 प्लस A23 इंटू A23 प्लस A33 इंटू A33। जो कहेगा रो कहेगा कोई पर्टिकुलर तो रो के एलिमेंट लिखेंगे, कॉलम कहेगा तो कॉलम के, बस जितना ये होगा वही ये कैपिटल में हो जाएगा। ये चीज़ें सब वहाँ से निकाली जाएंगी और ये वाली चीज़ें आप तीसरे कॉलम की सब होंगी। तो ये आपको निकालना है, A13 निकालना है। देखिए A13 कैसे निकालेंगे, पहली रो का तीसरा एलिमेंट इसको ढकना है, ऐसे ढक लिया, ऐसे ढक लिया, कितना आया 1y 1z। और यहाँ पर प्लस इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों का जोड़ एक सम संख्या है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो z माइनस वाई आ जाएगा। उसके बाद A23
A13 के बाद A23 आएगा, ये आ जाएगा, ये वाला है, इसको ढक लिया, इसको ढक लिया, 1x 1z, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि इन दोनों का जोड़ एक विषम संख्या है, तो आ जाएगा माइनस z माइनस एक्स। उसके बाद लास्ट वाला होता है A33 है, तो ये हो जाएगा, ये वाला है, ये ढक लिया, ये ढक लिया, 1x 1y, तो आ जाएगा y माइनस एक्स। ये सभी मान, ये वाले मान और ये वाले मान सब उससे निकाल के रखने। तो देखो A13 आपका ये है, A23 ये है, A33 ये है, तो डेल्टा आपका कितना आ जाएगा, A13 yz और ये वाला A13 z माइनस वाई। उसके बाद A23 है zx इंटू A23 है माइनस z माइनस एक्स, प्लस A23 वो है xy इंटू A23 है y माइनस एक्स। तो डेल्टा बराबर yz स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर z माइनस का z स्क्वायर एक्स माइनस प्लस हो जाएगा zx स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब इसके पेयर बनाएंगे। पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स वाले टर्म लिखेंगे, ये एक एक्स का टर्म ये है, एक एक्स का टर्म ये है, तो आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर। फिर लिखेंगे जिनमें एक्स नहीं है, तो आ जाएगा प्लस का वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। पहले दो में आपका कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो जेड माइनस वाई, फिर इसमें आ जाएगा एक्स, तो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें आ जाएगा वाई जेड, तो जेड माइनस वाई। पूरे से कॉमन आपका आ गया जेड माइनस वाई, अंदर बचता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड, तो जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर जेड माइनस वाई, दो दो में कॉमन कर लेते हैं, एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स माइनस जेड। अब इसमें माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो एक्स माइनस जेड, पूरे से कॉमन आ गया एक्स माइनस जेड, तो एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस वाई। इसको क्रम से लिख लेंगे, सीक्वेंस से लिख लेंगे, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इसमें माइनस कॉमन कर लो, इसमें माइनस कॉमन कर लो, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये आपका सारणिक का मान आ जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, यदि डेल्टा आपको ये दिया है, वैसे भी डेल्टा का यही फॉर्म होता है, और ए आई जे का सहखंड ए आई जे हो तो डेल्टा का कौन सा मान सत्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें वही मान सत्य होता है जिसमें ये सब मैच करते हैं। जैसे A11 यहाँ लिखा है स्मॉल में, तो ये A11 कैपिटल की गुणा में लिखा होना चाहिए। अगर A21 यहाँ लिखा है तो कैपिटल में A21 यहाँ लिखा होना चाहिए, लिखा हुआ है। अगर A31 यहाँ पर लिखा है तो A31 यहाँ भी लिखा होना चाहिए कैपिटल में। तो देखिए ये वाला डेल्टा का मान सही होगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा। बाकी में इन दोनों में सब में भिन्नता आ रही, ये कुछ और लिखा है, ये कुछ और लिखा है, ये अलग लिखा है, ये अलग लिखा है। जब सब में जैसे ये एक लिखा हो प्लस ये एक लिखा हो और एक सीरियल में हो, कॉलम वाइज हो या रो वाइज हो। देखिए ये कॉलम वाइज ऐसे लिखे हुए हैं, ये A11, A21, A31
कॉलम वाइज ऐसे लिखे हों, उसके साथ में संगत AIJ भी लिखा हो, या रो वाइज लिखे हों, वही डेल्टा का मान सही होता है। डेल्टा के तो बहुत सारे मान होंगे, 1 2 3 4 5 6 मान होंगे, तो जो इनमें सही है वो डी ऑप्शन आपका सही है। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.4 बताई। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।